स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम हिंदी साहित्य में हिंदी पत्रकारिता जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानी जाती है, तो हिंदी पत्रकारिता को हम लेकर आए हैं। आज हम एक ही क्लास में हिंदी पत्रकारिता का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। यह क्लास जो है यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या झारखंड में बहुत जल्द होने वाली जेट टेट, ईएमआरएस या फिर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, स्नातक की तैयारी कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 में हैं और एमडीसी में हिंदी रखे, तो ये भी आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास होने वाला है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप देखिएगा कि आपको पत्रकारिता से 2-3 सवाल देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपके लिए क्लास होने वाला है। और अंत में क्लास के सबसे पहले हम हिंदी पत्रकारिता का संपूर्ण निचोड़ पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अंत में एमसीक्यू भी करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास आपके लिए होने वाला है। तो सभी साथी आज की इस क्लास से जुड़ जाएंगे। प्रारंभ करते हैं पत्रकारिता को। तो किसी भी समाचार की घटना, सूचना, विचार आदि के प्रामाणिक तथ्यों को प्राप्त कर उसे जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना पत्रकारिता कहलाता है। यानी जो भी समाचार की घटना हो, सूचना हो, जो भी विचार हो, प्रामाणिक तथ्य है, यानी इसमें प्रमाण भी होने चाहिए, तो उसे ही प्राप्त कर जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? पत्रकारिता कहलाता है। और ये महत्वपूर्ण है पत्रकारिता से संबंधित। तो पत्रकारिता का मुख्य क्षेत्र क्या है? शिक्षा है, व्यवसाय है, मनोरंजन है, खेलकूद है एवं अन्य सभी। यानी कुल मिलाकर का सभी क्षेत्रों में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें से मुख्य जो क्षेत्र है वो हो गया शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन, खेलकूद। समाचार पत्र जो है वो पत्रकारिता का ही एक रूप है। जो समाचार पत्र आप सुबह सुबह पढ़ते हैं वो भी क्या है? तो पत्रकारिता का ही एक रूप है। किसी भी सूचना या जानकारी को, क्योंकि समाचार पत्र में सूचना या जानकारी जो भी घटना है, उस घटना की सूचना या जानकारी हमें देखने को मिलती है अखबारों में। तो किसी भी सूचना या जानकारी को लिखने से पहले उसके तथ्यों को प्रामाणिक रूप से जांच परख करना अनिवार्य होता है। क्योंकि अगर हम बिना जांचे परखे अगर किसी चीज़ को छाप दें और या फिर छप जाए और उस बाद में पता चले वो था ही नहीं, तो उससे क्या हो जाएगी? पत्रकारिता की जो गरिमा है उस पर ठेस पहुँचेगी। तो इसलिए किसी भी सूचना या जानकारी को लिखने से पहले उससे संबंधित जो भी तथ्य है उसको प्रामाणिक रूप से जांच परख करना अनिवार्य होता है। पत्रकारिता के अंतर्गत कई पत्रकार और संपादक क्या करते? कार्यरत रहते हैं, कार्य करते हैं। पत्रकार अर्थात जिनको हम रिपोर्टर कहते हैं या फिर प्रेस रिपोर्टर भी आप सुने होंगे, और संपादक जो एडिटर होता है, किसी भी समाचार पत्र का जो एडिटर होता है उसी को संपादक कहते हैं। पत्रकारिता की पहली बैसाखी क्या है? सच्चाई या विश्वास। दूसरी बैसाखी है संतुलन। तीसरी बैसाखी है निष्पक्षता और चौथी बैसाखी है स्पष्टता। या देखिएगा, पहली बैसाखी अर्थात एक बैसाखी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, बैसाखी का मतलब सहारा भी होता है। तो किसी पत्रकारिता की गरिमा को बनाने में इन चारों बैसाखी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पत्रकारिता में सच्चाई होनी चाहिए ताकि लोग विश्वास करें, संतुलन भी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए अर्थात किसी के पक्ष में नहीं लिख देना चाहिए। मान लीजिए कुछ वैसा हुआ, छापा हुआ है, उसमें कोई अगर बड़ा आदमी, अमीर आदमी उसके पक्ष में लिख देना, ये ऐसा नहीं। उसमें निष्पक्षता अर्थात किसी के विशेष पक्ष को लेकर पक्षपात जिसे हम लोग कहते हैं वो नहीं होता है पत्रकारिता में। और चौथी स्पष्टता, स्पष्ट लिखी जानी चाहिए। पत्रकारिता जो है वो कई विषयों में सामाजिकता और नैतिकता के आधार पर कार्य करती है। जैसे बता रहे हैं, किसी महिला या लड़की की बलात्कार होने की खबर उसके नाम या फोटो को प्रकाशित नहीं करता। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी किसी लड़की या महिला का जब बलात्कार हो जाता है तो बलात्कार होने की खबर तो छापता है, लेकिन खबर में जिस महिला या लड़की का कह सकते बलात्कार होता है उसका जो नाम या फोटो को वो अखबार में नहीं छापता। क्यों नहीं छापता? ताकि महिला या लड़की की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, समाज में जो एक प्रकार से मान है, जो मान सम्मान है कह सकते हैं, उस पर कोई दाग ना लगे। अगर किसी का नाम या फोटो छाप दिया जाए तो उससे क्या हो जाएगा? उसके मान सम्मान पर दाग लग जाएगा। इसलिए ये पत्रकारिता का ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये योगदान होता है, उद्देश्य भी होता है। पत्रकारिता में व्यक्ति जो है स्वयं के मनोभाव नहीं होते, अर्थात पत्रकारिता में जो व्यक्ति होते हैं वो स्वयं के मनोभाव अर्थात अपने मन की भावनाओं को नहीं लिखते। उसमें जो भी होता है वो तथ्यों पर आधारित होता है, जो कुछ होता है वही लिखना होता है। अब पत्रकारिता की विशेषताओं की चर्चा करते बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पत्रकारिता की जो प्रकृति है वो सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक मतलब समझ रहे हैं?
तो पत्रकारिता की प्रकृति जो सार्वजनिक अर्थात सबके लिए है ना, सबके लिए। ऐसा नहीं कि समाचार अखबार पत्र अगर आया है अर्थात मान लीजिए कोई अखबार आया है तो ऐसा नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके घर पहले आ गया और कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके घर एक दिन बाद जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी है सबके घर क्या है तो एक ही बार अर्थात जो भी पत्र से अगर रुचि रखता है तो सबके पास जा सकता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मान लिया जाए कोई अमीर आदमी तो उसके पास जो खबर है कुछ और लिखा हुआ है और गरीब व्यक्ति के पास खबर कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता है। सार्वजनिक जहाँ शब्द लगता है समझ लीजिए सबके लिए, सबको एक समान, यानी पत्रकारिता में सबको एक समान देखा जाता है, कोई छोटा बड़ा नहीं। अर्थात इसलिए ऊपर लिखा होता निष्पक्षता। निष्पक्षता अर्थात किसी के साथ पक्षपात नहीं होता, अर्थात किसी एक व्यक्ति को लेकर पत्रकारिता नहीं चलता, सबको लेकर चलता है। सार्वजनिक पत्रकारिता देश विदेश की गतिविधियों की जानकारी पत्रकारिता के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। पत्रकारिता निष्पक्ष भाव से कार्य करती है। पत्रकारिता जन सामान्य को उसके कर्तव्य और अधिकारों को जानकारी देती है। पत्रकारिता रोजगार का अवसर तलाशने में भी सहायक होती है। पत्रकारिता राष्ट्रीय चेतना का सशक्त आधार है। पत्रकारिता युगीन समस्याओं से जनता को जोड़ती है और पत्रकारिता मानव कल्याण की भी क्या करती है, प्रेरणा देती है। अब आगे चलते, वो तो विशेषताएं हो गए। अब पत्रकारिता के प्रकार देखते हैं, यानी आयाम देखते हैं, जो भी विविध आयाम हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं खोजी पत्रकारिता की। तो वैसी पत्रकारिता जो सार्वजनिक मामलों में छुपाए या दबाए जा रहे भ्रष्टाचार तथा गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर सबूत के साथ, सबूत मतलब समझ रहे हैं ना, सबूत के साथ जनता के सम्मुख प्रस्तुत करती है, उसे खोजी या खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि समाज में भ्रष्टाचार का मामला बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब भ्रष्टाचार का मामला बहुत अधिक बढ़ जाता है परंतु सबूत का पता नहीं चल पाता, तब यह पत्रकारिता अपना कार्य शुरू करती है। समझ गए? अर्थात कोई भी सार्वजनिक मामला जो भ्रष्टाचार से लिप्त हो, उसे दबाया जा रहा हो, छुपाया जा रहा हो, यानी उसे छिपा दिया जा रहा, अर्थात उसका कोई भी सबूत का पता नहीं चल पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में खोजी पत्रकारिता अपना कार्य शुरू करती है और जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी मामला उसे जब छिपाया दबाया जा रहा है उसके लिए सबूत का इकट्ठा करने का काम करती है। जब सबूत इकट्ठा हो जाता है तो सबूत इकट्ठा होने के बाद उसके तथ्यों का प्रामाणिक रूप से जांच करने के बाद कि एकदम बिल्कुल सत्य है, तब वो क्या करता है, जनता के सम्मुख क्या प्रस्तुत करने का कार्य करती है। इसे ही खोजी पत्रकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? खोजी पत्रकारिता। आप लोग देखते होंगे कभी कभी बहुत अधिक भ्रष्टाचार होता है लेकिन पता नहीं चल पाता है कि भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, यानी जितने भी सबूत होते हैं भ्रष्टाचार से संबंधित उसे छिपा दिया जा रहा है। लेकिन खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत क्या होता है, इसका कार्य होता है कि जो भी पत्रकार इसके अंतर्गत कार्य करते हैं उसका कार्य होता है कि उस जो भी कुछ छिपा दिया गया है उसे क्या करना, गहराई से छानबीन करके जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना। इसलिए खोजी पत्रकारिता को एक अन्य नाम स्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, स्टिंग ऑपरेशन किसका नाम है, तो खोजी पत्रकारिता का एक अन्य नाम है स्टिंग ऑपरेशन। कभी कभी परीक्षा में आ सकता है, खोजी पत्रकारिता का अन्य नाम क्या है, तो स्टिंग ऑपरेशन। दूसरा चलते हैं, वॉचडॉग पत्रकारिता। वैसी पत्रकारिता जो सरकार के कामकाजों का निगाह रखती है तथा कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार होने पर इसका पर्दाफाश करती है। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी सरकार के जो कामकाज पर भी भ्रष्टाचार होता है और उस पर जब भ्रष्टाचार अधिक होता है या फिर भ्रष्टाचार का मामला आता है तो उसका मामला कैसे आ जाता है, तो ये वॉचडॉग पत्रकारिता वहाँ कार्य करती है। इसका कार्य होता है कि सरकार के कामों पर ध्यान रखना और सरकार अगर कोई गड़बड़ी करती है या फिर भ्रष्टाचार करती है तो उस पर क्या करना, तुरंत क्या करना, उसे जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना, अर्थात उसका पर्दाफाश कर देना। ये वॉचडॉग पत्रकारिता का ये महत्वपूर्ण कार्य है। आगे देखिए, तीसरा पत्रकारिता है विशेषीकृत पत्रकारिता। किसी विषय क्षेत्र में केंद्रित पत्रकारिता विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है, जैसे संसदीय पत्रकारिता या फिर न्यायालय पत्रकारिता अर्थात कानून पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता आर्थिक धन संपदा से संबंधित, खेल संबंधित पत्रकारिता, विज्ञान एवं विकास से संबंधित कोई पत्रकारिता, या कौशल या मनोरंजन से संबंधित पत्रकारिता, अर्थात ये कह सकते हैं कि सिनेमा वगैरह से संबंधित पत्रकारिता, इसे ही विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। अगला है एडवोकेसी पत्रकारिता।
जब कोई समाचार संगठन किसी मुद्दे को उछालकर उसके पक्ष में जनमत हासिल करने के लिए अभियान चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवोकेसी पत्रकारिता उसे कहते हैं। और एडवोकेसी पत्रकारिता का अन्य नाम क्या है? तो पक्षधर पत्रकारिता भी एडवोकेसी पत्रकारिता को कहा जाता है। अगला है वैकल्पिक पत्रकारिता। अब वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है? वैसी पत्रकारिता जो सरकार या मीडिया स्थापित व्यवस्था के अधीन न होकर विकल्प के तौर पर अपना कार्य करती है, उसे या पत्रकारिता करती है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। अर्थात वैसी पत्रकारिता जो सरकार या मीडिया स्थापित जो भी व्यवस्था है, यानी मीडिया के द्वारा जो पत्रकारिता उससे वो उसके अधीन में न रह, वो पत्रकारिता के अंदर वे लोग जो लोग पत्रकार होते हैं वे किसी सरकार या किसी मीडिया स्थापित व्यवस्था के अधीन में नहीं होते हैं, वे विकल्प के तौर पर अलग से पत्रकारिता करते हैं। आजकल तो आप लोग देखते होंगे कि सोशल मीडिया के आने से क्या हुआ है कि आजकल पत्रकारिता तो बहुत अधिक हो रही है, अर्थात सभी लोग अपना चैनल बनाकर पत्रकारिता आज करने लगे हैं, तो इसी को वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जा सकता है, यानी विकल्प के तौर पर उपलब्ध रहता है। वैकल्पिक पत्रकारिता करने वालों को किसी मीडिया कंपनी या सरकार से कोई सहायता नहीं मिलता, ये अपने पाठक वर्गों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात जो वैकल्पिक पत्रकारिता के अंतर्गत जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो लोग उन लोगों को सरकार से या फिर मीडिया कंपनी से कोई सहायता राशि कुछ भी नहीं मिलता है। वे अपने पाठक वर्गों पर, पाठक वर्ग जो होते हैं, उनके जो पाठक होते हैं, जो उनके चाहने वाले अर्थात उनके जो पत्रकारिता को पसंद करने वाले होते हैं, उन पर वे निर्भर करते हैं। जब से सोशल मीडिया का प्रचलन तेजी से हुआ है, तब से वैकल्पिक पत्रकारिता भी बहुत अधिक हो रही है। आप लोग तो देखते होंगे आजकल सभी लोग माइक लेकर अपना पत्रकारिता करने लगे हैं। आगे चलते हैं। छठा है पीत पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता क्या है? यह पत्रकारिता सनसनी फैलाने का कार्य करती है। इस पत्रकारिता के अंतर्गत अखबार में अफवाहें, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंध तथा फिल्मी गपशप इत्यादि क्या होते हैं? तो पित पत्रकारिता के अंतर्गत प्रकाशित होते हैं। अगला है पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता क्या है? तो यह पत्रकारिता लोकप्रिय लोगों के लिए होता है। पेज 3 पत्रकारिता यह लोकप्रिय लोगों के लिए होता है, यानी किसी आम जनता के लिए नहीं होता, ये लोकप्रिय लोगों के लिए होता है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोकप्रिय व्यक्तियों के लिए अखबार में कुछ न कुछ छपते रहता है। तो इस पत्रकारिता के अंतर्गत लोकप्रिय लोगों की निजी जीवन के बारे में छपता है। जो भी लोकप्रिय लोग होते हैं उनके निजी जीवन के बारे में छपता है। यह पत्रकारिता अक्सर अखबार के पृष्ठ संख्या 3 पर प्रकाशित होती है, इसीलिए इसे पेज 3 पत्रकारिता भी कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। पत्रकारिता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं? तो पत्रकारिता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो पत्रकारिता को अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहते हैं, याद रखिएगा। पत्रकारिता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी भाषा में इसे जर्नलिज्म कहते हैं। किसी भी समाचार को प्रकाशित होने के लिए, देखिए सभी महत्वपूर्ण बिंदु है। अब डेडलाइन क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो डेडलाइन है किसी भी समाचार को प्रकाशित होने के लिए पहुँचने का जो आखिरी समय सीमा होता है, उसी को कह सकते हैं डेडलाइन। क्या कहते हैं? डेडलाइन। आप लोग देखते होंगे कि अखबार में कोई भी खबर जब छपती है तो आप लोग देखते होंगे कि उसका भी एक समय सीमा होता है। अर्थात ऐसा नहीं कि 10 बजे रात्रि को कोई घटना, 11 बजे या 12 बजे रात्रि को कोई घटना हुई और उसका खबर आपको अखबार में कल सुबह मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसका जो समय सीमा, आखिरी जो निर्धारित समय सीमा है, उस समय सीमा तक अगर वो अखबार अर्थात समय सीमा तक अगर वो खबर छपा तो ठीक है, पहुंचा, अर्थात जहां छपता है वहां तक पहुंचा तो ठीक है, नहीं पहुंचेगा तो अगले दिन क्या होता है, वो प्रकाशित होता है। तो वही डेडलाइन किसे कहते हैं? कोई भी समाचार होता है, वो समाचार पत्र को प्रकाशित होने के लिए पहुंचने का आखिरी समय सीमा। आप लोग देखते हैं आपके लोकल जो रिपोर्टर होते हैं, कुछ वैसा चीज़ आपको अगर देना रहता है तो आपको वो बोलते हैं कि इतना बजे तक हमको दे दीजिएगा, तभी कल आ पाएगा, अगर लेट कीजिएगा तो कल नहीं आ पाएगा। तो यही आखिरी समय सीमा से पहले वो लोग मांगते हैं ताकि वो उसे क्या करे, समाचार पर प्रकाशित करे। आगे देखिए। जिन घटनाओं, सूचनाओं या जानकारियों में अधिक से अधिक लोग रुचि लेते हैं उसे ही क्या कहते हैं? समाचार कहते हैं। यानी सब कुछ समाचार नहीं होता है। जिसमें अधिक से अधिक लोग रुचि लेते हैं, वैसी घटना, वैसी सूचना, वैसी जानकारी जिसमें अधिक से अधिक लोग क्या करें, रुचि ले, उसी को क्या कहते हैं? तो समाचार कहते हैं।
आगे चलते हैं। समाचार लेखन के 3 अंग होते हैं। कितने अंग? 3 अंग। पहला शीर्षक, दूसरा मुखड़ा, तीसरा निकाय। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बिंदु। आगे चलते हैं। समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं? तो 6 ककार होते हैं। याद रखिएगा कितने ककार? तो समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। और कौन कौन? क्या, कब, कैसे, कौन या किसे, कहाँ, क्यों। 6 ककार हो गए। क्या, कब, कैसे, कौन या किसे, कहाँ, क्यों। ये 6 ककार है। पहला ककार क्या है? क्या है। और अंतिम ककार है क्यों। अब आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं टेलीविजन। टेलीविजन है टीवी पर चैनलों पर प्रसारित होने वाले समाचारों के कौन कौन से प्रकार हैं। टेलीविजन पर भी प्रसारित होते हैं ना समाचार, उसके भी देखते हैं प्रकार क्या क्या है। पहला है ब्रेकिंग न्यूज़। आप लोग देखते होंगे कि आप समाचार देख रहे, अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ आता है तो कम से कम शब्दों में तत्काल में प्रसारित होने वाला समाचार, उसे कम से कम शब्दों में, मान लीजिए कुछ वैसा चीज़ चल रहा है, अचानक कुछ कहीं घटना घटी, तुरंत उसको ब्रेकिंग न्यूज़, जहाँ पर बम धमाके में इतने लोग मारे गए, उसको ब्रेकिंग न्यूज़ करके आता है। आप लोग देते हो ब्रेकिंग न्यूज़, इसी को ब्रेकिंग न्यूज़ को फ्लैश न्यूज़ भी कहा जाता है। क्या? फ्लैश न्यूज़ भी कहा जाता है। तो ये कम से कम शब्दों में तत्काल में प्रसारित हो जाता है। ड्राई एंकर किसे कहते हैं? कार्टून के माध्यम से प्रकाशित समाचार, यानी इसको समझा दे रहे हैं हम आपको। कभी कभी ऐसा होता है कोई घटना घट जाती है और घटना घटने के बाद उसका कोई सबूत नहीं होता है, अर्थात उससे संबंधित कोई फोटोज या वीडियोज उपलब्ध नहीं होते हैं। और वैसी स्थिति में एंकर जो होता है, एंकर किसको कहते हैं? टेलीविज़न पर जो आप लोग देखते हैं, आपको बता दे रहे हैं, टेलीविज़न पर कोई बोलने वाला रहता है, कोई भी न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो आपको कोई बोलने वाला मिलता है, उसी को एंकर कहते हैं, न्यूज़ एंकर। तो इसको ड्राई एंकर, अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि एंकर के पास कोई घटना घटती है तो उसका कोई सबूत या फोटोज उपलब्ध नहीं होते हैं, वैसी स्थिति वो ड्राई का प्रयोग करता है। ड्राई अर्थात कार्टून का प्रयोग करता है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे घटना का आपको उदाहरण दे रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें क्या, उसका तो कोई सबूत फोटो या वीडियो तो नहीं थे, तो उसके लिए वो क्या, सभी न्यूज़ वाले क्या कर रहे थे, तो कार्टून के माध्यम से दिखा रहे थे किस तरह भारत के सेना पाकिस्तान में घुसी और किस प्रकार वे लोग क्या किए, पाकिस्तान पर जो जहाँ पर जो आतंकवाद थे वहाँ पर अटैक किए, तो वो कार्टून के माध्यम से हमें दिखा रहे थे। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो एक और हम उदाहरण दे रहे हैं। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कोई व्यक्ति अगर कोई 10 मंजिला या 20 मंजिला इमारत से कोई गिर जाता है, गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर जो कुछ हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उससे संबंधित कोई सबूत नहीं होता, तो एंकर लोग क्या करते हैं, अपने न्यूज़ चैनल में क्या करते हैं, तो कार्टून के माध्यम से दिखाते हैं किस प्रकार व्यक्ति गिरा, कितना तेजी से गिरा, तो कार्टून के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर आप समझ गए, कार्टून के माध्यम से जो समाचार प्रकाशित किया जाता है उसे ड्राई एंकर कहते हैं। आगे चलते हैं, एंकर बाइट क्या होता है। तो एंकर बाइट जो है, किसी घटना, याद रखिएगा, किसी घटना, सूचना या कार्यक्रम से संबंधित जो भी व्यक्ति होता है उससे पूछताछ करना ही क्या कहलाता है, तो एंकर बाइट कहलाता है। आप लोग देखते होंगे कि जब कुछ, मान लीजिए कुछ कार्यक्रम हो रहा है, उससे कोई नेता निकला या कोई विधानसभा हो या फिर राज्यसभा हो, उसमें जब निकलते नेता लोग, तो आप लोग देखते होंगे कि उसके सामने बहुत सारे रिपोर्टर लोग मेक लेकर क्या होता है, सामने चले जाते हैं और उनसे कई तरह के सवाल करते हैं ना। या फिर आप लोग देखते हो कभी कभी कोई कार्यक्रम होता है जिसमें कई विपक्षी, एक प्रकार से कई राजनीतिक दल के नेता लोग रहते हैं और उनसे जनता सवाल करती है, तो उसी को एंकर बाइट के अंतर्गत यही सब, ये जो कुछ हम बता रहे हैं वो सब एंकर बाइट के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, एंकर विजुअल और ड्राई एंकर, दोनों में अंतर क्या है। ड्राई एंकर में सबूत नहीं होता है, एंकर विजुअल में पूर्ण सबूत के साथ प्रकाशित समाचार, जो भी घटना या जो भी सूचना आता है वो सबूत के साथ होता है, तो उसको कहते हैं एंकर विजुअल। लाइव, अरे लाइव तो आप सभी लोग जानते होंगे, आजकल तो लाइव की सुविधा तो सब चीज़ में हो, सोशल मीडिया का आने से आप लोग देखते हो कि लाइव हर जगह हो रहा है। आप फेसबुक खोलिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी जगह, यानी एक आम आदमी भी अब लाइव कर सकता है। एक समय था कि लाइव हम लोग जब देखते थे, या फिर कोई नेता जब भाषण देता तब लाइव टेलीविज़न में आप लोग देखते हो, जब भी लाइव लिखा रहेगा समझ लीजिएगा कि
किसी घटना या कार्यक्रम का सीधा प्रसारण, यानी किसी भी जानकारी जो मिलता है हमें लाइव के माध्यम से, वो सीधा प्रसारण हो रहा होता है, तो लाइव उसी को कहते हैं। या फिर आप लोग पहले टेलीविज़न पर अगर क्रिकेट मैच वगैरह आते थे तो लाइव लिखा हुआ रहता था, तो उस समय शायद हम लोग नहीं जान पाते लाइव क्यों लिखा हुआ, लेकिन लाइव का मतलब होता है किसी भी घटना या कार्यक्रम का सीधा प्रसारण, जो वहाँ हो रहा है वही हम देख रहे हैं, उसी को लाइव कहते हैं। उसके बाद है फोन इन। क्या है? फोन इन। फोन इन क्या है? तो फोन के माध्यम से एंकर अपने रिपोर्टर से जुड़ता है। आप लोग देखते हैं कभी कभी जो टेलीविज़न का जो एंकर होता है वो क्या करता है, फ़ोन के माध्यम से अपने रिपोर्टर से जुड़ता है, यानी कहता है कि फ़ोन लाइन पर, अभी फ़ोन लाइन पर हमारे मौजूद हैं, किसी का नाम, अपना रिपोर्टर का नाम बताएगा, वो मौजूद है। अब पूछता है कि बताइए हाँ वहाँ की क्या है आप बताइए। तो उस समय आप लोग देखते हुए जब फ़ोन से कोई रिपोर्टर अपने एंकर से जुड़ा रहता है तो वहाँ पर फ़ोन छपेगा। क्या छपेगा? फ़ोन छप जाएगा और पता चलेगा कि फ़ोन के माध्यम से कोई क्या कर रहा है, तो अपने एंकर को बता रहा है वहाँ के बारे में। और तो फ़ोन इन भी आप जान गए। अब अंत में एंकर पैकेज जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल देखते हैं कि नेता लोग जब भाषण देता है तो नेता लोग आजकल दल बदलू हो गया है, जैसे ही दल बदलेगा उसके बाद उसका सब कुछ भाषण ही बदल जाता है। आजकल आप लोग खास कर देखते होंगे, आज अगर इस पार्टी में तो इस पार्टी की पूरा तारीफ कर रहा है और उस पार्टी का दूसरे विपक्षी पार्टी का विरोध कर रहा है, और जहाँ इधर टिकट नहीं मिला उस पार्टी में चला गया जिसका विरोध कर रहा था, अब उधर गया तो फिर इसका विरोध कर रहा है। तो इस तरह जो एंकर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी समाचार होते हैं उसको सहेज कर रखते हैं। सिर्फ इसमें ये आपका खासकर क्योंकि आजकल ज़्यादा होता है इसलिए इसको हम लिए। इसके अलावा भी अगर कोई आप लोग देखते हैं कि 2 साल या 10 साल पहले कुछ वैसा कुछ हुआ है, उसे भी कभी कभी क्या होता है, कोई विशेष दिवस के अवसर पर उसे दिखाया जाता है, तो वो भी क्या होता है, उस पहले के जो समाचार उसे दिखाया जाता है। तो दिखाया जाना अर्थात पहले का फिर दिखाना, अर्थात उसे सहेज कर रखना, यानी सेव करके रखना। हम नेता इसलिए ले क्योंकि नेता लोग आजकल बदल जाता है। अभी हम बोले कोई नेता इस पार्टी में था, बोला हम ये करें, वो नेता उस दूसरा पार्टी में बोलेगा वो ये है वो है ना। और जैसे उस पार्टी में गया फिर उस पार्टी का तारीफ करने लगा। तो एंकर लोग क्या करते हैं, दोनों वीडियोस को दिखाता है कि कुछ दिन पहले आप तो इस प्रकार बोल रहे थे, आज आपकी भाषण इस प्रकार क्यों हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब इसी स्थिति में नेता लोग को तो हालत ख़राब हो जाता है। अब क्या करें, क्योंकि पहले उधर थे तो उधर तारीफ किए, अब इधर आए थे इधर तारीफ किए। ये हम आपको एक उदाहरण दे दिए कि एंकर पैकेज रखने से ये भी होता है। इस तरह क्या होता है कि नेता लोग को सवाल उस पर किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी समाचार भविष्य में दिखाने के लिए सहेज कर रखना एक प्रकार से कह सकते हैं एंकर पैकेज कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हिंदी के जो प्रमुख पत्रिका और समाचार पत्र हैं उन सभी को देख लेते हैं। बहुत ही निचोड़ हम क्लास लेकर आए थे, महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है, तो उदंत मार्तंड है। कौन है? उदंत मार्तंड है, जिसका प्रकाशन हुआ 30 मई 1826 ईस्वी। याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड को माना जाता है, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ था। और यह समाचार कहाँ से निकला, तो कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। और इसके प्रकाशक कौन है, तो पंडित जुगल किशोर, जो कानपुर के रहने वाले थे। पंडित जुगल किशोर जो उदंत मार्तंड के संपादक कह सकते या प्रकाशक हैं। और ये किस प्रकार का पत्र था, तो साप्ताहिक पत्र था। याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ। और ये कहाँ से, यह समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो कलकत्ता से। और इसके प्रकाशक कौन है, पंडित जुगल किशोर। और यह किस प्रकार का पत्र था, अर्थात किस प्रकार का समाचार पत्र था, तो साप्ताहिक था। आगे हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र या समाचार पत्र कौन है, उदंत मार्तंड है। ये भी याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र भी उदंत मार्तंड ही है, और हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र भी कौन है, तो उदंत मार्तंड ही है। अब आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक जहाँ लग गया वो साप्ताहिक है भैया। अगर सिर्फ पूछे समाचार पत्र भी दैनिक या साप्ताहिक ना भी लगा रहे, प्रथम पूछे तो उदंत मार्तंड ही होगा। अगर आ जाएगा आपको पूछ देगा कि साप्ताहिक, प्रथम साप्ताहिक, तो भी उदंत मार्तंड होगा। दैनिक आ गया तो दैनिक में क्या हो जाएगा आपका, तो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है सुधा वर्षन है। कहीं कहीं आपको समाचार सुधा वर्षन भी देखने को मिलेगा। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है, तो हिंदी का प्रथम दैनिक
दैनिक समाचार पत्र कौन है? तो सुधा वर्सन है। अब इसका प्रकाशन 1854 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसके प्रकाशक कौन है? तो इसके प्रकाशक या संपादक जो है श्याम सुंदर सेन जी हैं। तो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्सन है, जिसका प्रकाशन 1854 में कलकत्ता में हुआ, और इसके प्रकाशक कौन है? तो श्याम सुंदर सेन। अब आगे चलते हैं। हिंदी का पहला सुसंगठित, देखिए सभी अलग अलग है। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन है? तो भारत मित्र, याद रखिएगा। हिंदी का पहला सुसंगठित जो दैनिक पत्र है वो कौन है? भारत मित्र है। इसका प्रकाशन 1877 में कलकत्ता से, और इसके संपादक कौन है? तो रुद्रदत्त हैं। भारत मित्र के संपादक कौन है? तो रुद्रदत्त हैं, और इसे हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भी माना जाता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। या फिर हिंदी पत्रकारिता दिवस भी अगर आ जाए, हिंदी पत्रकारिता दिवस को कब हम मनाते हैं? तो 30 मई को मनाते हैं, क्योंकि 30 मई को ही हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड निकला, याद रखिएगा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 30 मई 1826 को निकला, और उसी 30 मई को आधार मानकर प्रतिवर्ष 30 मई को क्या करते हैं? तो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस या हिंदी पत्रकारिता दिवस हम लोग मनाते हैं। आगे, विश्व पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। विश्व पत्रकारिता दिवस 3 मई, और राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस या हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को हम मनाते हैं। आगे चलते हैं। हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका है। अब हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका कौन है? तो हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका याद रखिए, मतवाला, याद रखिएगा। कौन है? तो मतवाला है। हिंदी भाषी क्षेत्र में, अब हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो बनारस अखबार है, ये भी याद रखिएगा। हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र जो है वो बनारस अखबार है। आगे चलते हैं। अब हिंदी की प्रथम दलित पत्रिका किसे माना जाता है? तो हिंदी की प्रथम दलित पत्रिका जनता है। कौन है? जनता है। इसका प्रकाशन 1930, और इसके संपादक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्माता हैं, संविधान का निर्माण करने वाले, संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जनता पत्रिका के क्या थे? प्रथम संपादक थे, और इसे प्रथम दलित पत्रिका भी माना जाता है। झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन है? तो झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका है घर बंधु। कौन है? घर बंधु, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी, और इसके प्रकाशक कौन है? तो जर्मन मिशन प्रेस द्वारा घर बंधु पत्रिका को प्रकाशित किया जाता था। आगे चलते हैं। पंजाब में प्रकाशित होने वाली, अब पंजाब के बारे में देखते हैं। पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन है? तो मित्र विलास है। कौन है? मित्र विलास है। वर्तमान में झारखंड में प्रचलित समाचार पत्र एवं प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। तो पंजाब में प्रकाशित होने वाली प्रथम हिंदी पत्रिका है मित्र विलास। अब झारखंड में कौन कौन से समाचार पत्र वर्तमान में प्रकाशित हैं उसे भी देख लेना अनिवार्य है। हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन वर्ष कह सकते हैं कि 1932। प्रभात खबर, इसका प्रकाशन रांची से माना जाता है 1984। दैनिक जागरण 1942, और दैनिक भास्कर 1958। इसके अलावा झारखंड एक्सप्रेस भी है ना, ये सब झारखंड के ही हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। तो झारखंड के अन्य प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन है? तो रांची एक्सप्रेस, जोहार दिसुम खबर, जोहार सहिया, गोतिया, दैनिक जागरण, झारखंड जागरण, ये सभी झारखंड में ही प्रकाशित समाचार पत्र हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है ये भी परीक्षा की दृष्टि से। पत्र लेखन के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? तो वैसे पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों को नहीं लिखते, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता है, यानी कोई रिश्ता नहीं होता, उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। अर्थात सरकारी कार्यों में, जो भी सरकारी हो या अर्ध सरकारी कार्य हो या कोई सामाजिक पत्र हो, वो सभी औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक, अपने सगे संबंधियों के पास जो हम पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र होता है। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं, या फिर रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। रूपक को अंग्रेजी में फीचर कहते हैं, यानी फीचर कहते हैं, या फिर फीचर को अंग्रेजी में, फीचर को हिंदी में रूपक कहते हैं। संपादक को अंग्रेजी में एडिटर कहते हैं, या फिर एडिटर को
हिंदी में संपादक कहते हैं। संवाददाता को अंग्रेजी में रिपोर्टर कहते हैं या फिर रिपोर्टर को हिंदी में संवाददाता कहते हैं। आगे चलते हैं। निवेदक, निवेदक को अंग्रेजी में एनाउंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाउंसर, या एनाउंसर को हिंदी में निवेदक कहते हैं। लेखन कौशल को अंग्रेजी में राइटिंग स्किल कहते हैं या फिर राइटिंग स्किल का जो हिंदी है वो है लेखन कौशल है। प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहा जाता है या फिर ड्राफ्टिंग को हिंदी में प्रारूपण कहा जाता है। शीर्षक को कैप्शन या कैप्शन को शीर्षक। उसी प्रकार दस्तावेज को अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट बोलते हैं या फिर डॉक्यूमेंट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो हिंदी में दस्तावेज कहते हैं। परिपत्र को अंग्रेजी में सर्कुलर कहा जाता है और सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र कहा जाता है। परीक्षा में कई बार आ चुका है, याद रखिएगा। उसके बाद विज्ञापति को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है, याद रखिएगा, और कम्युनिकेशन को हिंदी में विज्ञप्ति कहा जाता है। उसके बाद है समाचार पत्र जो हम लिखते हैं वो किस शैली में होता है तो याद रखिएगा उल्टा पिरामिड शैली। कौन सा शैली? उल्टा पिरामिड शैली। अब हम चलते हैं प्रकाशित स्थान विशेष समाचार पत्र पत्रिकाएं। किताब में क्या होता है कि सब आगे सब इसी सन के आधार पर रहता है। अब यहाँ हम इस प्रकार लेकर आए कि कलकत्ता से प्रकाशित समाचार पत्र कौन कौन से हैं तो देखते जाते हैं। उदंत मार्तंड, बंगदूत, सुधावर्षण, भारत मित्र, देखते जाइएगा, सार सुधानिधि, हिंदी बंगवासी, विश्वमित्र, विशाल भारत, समन्वय, स्वतंत्र, ज्ञानोदय, ये सभी जो हैं वो क्या हैं तो ये सभी पत्रिकाएं जो हैं वो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। जो भी है उदंत मार्तंड, बंगदूत, सुधावर्षण, भारत मित्र, सार सुधानिधि, हिंदी बंगवासी, विश्वमित्र, विशाल भारत, समन्वय, स्वतंत्र, ज्ञानोदय, ये सभी कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले सभी पत्र एवं पत्रिकाएं हैं। अब प्रयाग से कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित उस समय होती थी? हिंदी प्रदीप, अभ्युदय, कर्मयोगी, मर्यादा और चांद, ये सभी पत्रिकाएं जो हैं वो कहाँ से प्रकाशित होती थी तो ये सभी पत्रिकाएं जो हैं वो प्रयाग से प्रकाशित होती थी। अब बनारस वाला देख लेते हैं, बनारस से कौन कौन से हैं तो बनारस से प्रकाशित होने वाले कौन कौन है तो बनारस अखबार, सुधाकर, कवि वचन सुधा, हरिचंद्र मैगजीन, बनारस, देखिए काशी बनारस या वाराणसी है ना, इसी तो हरिचंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, आर्य मित्र, पीयूष प्रवाह, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, इंदू, जागरण, साखी, ये सभी बनारस से प्रकाशित होते थे। अब चलते हैं आगरा से। आगरा से बुद्धि प्रकाश, प्रजा हितैषी, साहित्य संदेश, सैनिक, समालोचक, ये सभी आगरा से प्रकाशित होने वाले सभी क्या हैं तो सभी पत्र एवं पत्रिकाएं हैं। तो यहाँ देख लिए कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले पत्र एवं पत्रिकाएं, प्रयाग से प्रकाशित होने वाले पत्र एवं पत्रिकाएं, तो कलकत्ता से ये सभी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने वाले ये सभी पत्र पत्रिकाएं हैं। प्रयाग से प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाएं ये सभी हैं। काशी बनारस या वाराणसी से प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाएं ये सभी हैं और आगरा से प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाएं ये सभी हैं। और आगे हैं अब पटना से भी देख लेते, पटना से प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाएं हैं पाटलिपुत्र, देश, दलित मित्र। कानपुर से ब्राह्मण जो प्रताप नारायण मिश्र जी का है, मनोरंजन, प्रताप। दिल्ली से वीर अर्जुन, आलोचना, आजकल, कृति, दिनमान, हंस, पक्षधर, पाखी, अपेक्षा, पश्यंती, दलित अस्मिता, ये सभी जो पत्रिकाएं हैं वो कहाँ से प्रकाशित होने वाले पत्रिकाएं हैं तो दिल्ली से। पत्र एवं पत्रिकाएं यानी इसमें समाचार पत्र भी मिलेंगे और पत्रिकाएं भी मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले पत्र एवं पत्रिकाएं कौन कौन से हैं तो कायस्थ समाचार, भारत, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता, जगदीश गुप्त जी का जो है इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने नई कविता की शुरुआत किए थे। निकस, क ख ग, सरस्वती पत्रिका जो बहुत विशेष है, खड़ी बोली का विकास में सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान रहा है, याद रखिएगा। लखनऊ से प्रकाशित पत्रिकाएं कौन कौन से हैं तो दिनकर, कानिकुब्ज, प्रकाश, माधुरी, त्रिपठगा, तदभव, लम्ही, कथाकर्म, नवजीवन, ये सभी लखनऊ से प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं हैं।
अब यहाँ फिर अलग किए हैं। अब साप्ताहिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं आते हैं? उदंत मार्तंड, बंगदूत, प्रजामित्र, सुधाकर, बनारस अखबार, बुद्धि प्रकाश, भारत बंधु, आर्यावर्त, हिंदी बंगवासी, ये 2 बार हो गया है, रसिक चंद पत्रिका, चांद, मतवाला, जागरण, नवजीवन, देश, सारथी, निकष, दिनमान, धर्मयुग, ये सभी जो है ये सभी साप्ताहिक पत्र एवं पत्रिकाएं, याद रखिएगा ये साप्ताहिक पत्र एवं पत्रिकाएं हैं। साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार ही प्रकाशित होने वाले सभी पत्र एवं पत्रिकाएं हैं। अब प्रमुख दैनिक पत्र देखते हैं रोजाना प्रकाशित होने वाले। तो समाचार सुधा वर्षन, हिंदुस्तान, भारतोदय, भारत मित्र, आज, स्वतंत्र, झारखंड में कह सकते हैं दैनिक जागरण, दैनिक प्रभात खबर, है ना। इसके अलावा हिंदुस्तान तो हो ही गया, दैनिक भास्कर भी अभी प्रचलन में है। अब प्रमुख मासिक पत्र देखते हैं महीना में एक बार प्रकाशित होने वाले। ज्ञान प्रदायिनी, वृत्तांत विलास, हरिश्चंद्र मैगजीन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, बाला बोधनी, सदादर्श, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बनी, ब्राह्मण, इंदु, साहित्य सुधानिधि, सरस्वती, समालोचक, मर्यादा, विशाल भारत, हंस और आजकल, ये सभी जो है वो मासिक पत्र एवं पत्रिकाएं हैं। आगे चलते हैं, प्रमुख अर्धवार्षिक पत्र देखते हैं। तो नई कविता जो अर्धवार्षिक पत्रिका है, पक्षधर भी है जो अर्धवार्षिक है। अब त्रैमासिक पत्रिका कौन कौन से? त्रैमासिक 3 महीने में प्रकाशित होने वाले। नागरिक प्रचारणी पत्रिका, आलोचना, क ख ग, समीक्षा, साखी, पहल, प्रज्ञा, साहित्य। अब आगे चलते हैं, मतवाला पत्रिका का संपादन कार्य जो है कौन कौन किए हैं? तो निराला जी, शिवपूजन सहाय, फिर नवाजदिक लाल, महादेव प्रसाद सेठ, पांडे बेचन शर्मा, पूरे सभी ने मतवाला पत्रिका का में संपादन का कार्य किए थे। अब देखिए हिंदी प्रदीप के एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे, ये हिंदी प्रदीप से संबंधित ये पंक्ति है। आगे देखिए प्रजा हितैषी पत्रिका का प्रकाशन राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रजा हितैषी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो जनता पत्रिका, जो प्रथम दलित पत्रिका जिसे हम लोग मानते हैं, जिसे माना गया है, इसे बाद में उन्होंने प्रबुद्ध भारत के नाम से प्रकाशित पुनः किए थे। पुनः उन्होंने इसका नाम बदलकर प्रबुद्ध भारत के नाम से प्रकाशन किए थे। आगे देखिए ब्राह्मण पत्रिका में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह पंक्ति पूछ भी चुका है। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। जब इनका पत्रिका का एक प्रकार से कह सकते हैं कि कर्ज डूबते जा रहा था, लोग तो अपने पाठकों को ये बताने के लिए कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, यह ब्राह्मण पत्रिका से संबंधित यह पंक्ति है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, चलती चक्की, चंडू खाने का गप, रंग रूटों का फौज, ये मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ थे, याद रखना। और ये परीक्षा में आ सकता है कि यह किस पत्रिका से संबंधित है, तो ये सभी मतवाला पत्रिका से संबंधित हैं। अब हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। हम आपको बोले थे कि आपको अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम आपको लेकर आएंगे, यानी एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? प्रभात खबर, समाचार सुधानिधि, उदंत मार्तंड या भारत मित्र? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा? भारत का, यहाँ हिंदी का नहीं, भारत का। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट है, याद रखिए। ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, जिसे भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है। अगला है, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन है? तो अभी हम आपको बताए थे कुछ देर पहले, उदंत मार्तंड ही क्या है? हिंदी का पहला समाचार पत्र है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदुस्तान, समाचार सुधा वर्षन, भारत मित्र, आज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाचार सुधा वर्षन। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र है, सुसंगठित,
तो हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन है? तो भारत मित्र है। ये सभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसका एमसीक्यू हम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका है, झारखंड के बारे में, झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका, इसकी भी चर्चा हम किए। तो सही जवाब हो जाएगा घर बंधु। ये सभी जो भी हैं झारखंड से संबंधित है। तो प्रथम हिंदी पत्रिका है घर बंधु, झारखंड की प्रथम मासिक पत्रिका घर बंधु। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पत्रकारिता दिवस 30 मई या 3 मई, क्योंकि मई ही है तो 3 मई को क्या करते हैं, 3 मई को विश्व पत्रकारिता दिवस हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दलित पत्रिका किसे लोग मानते हैं? तो हिंदी का प्रथम दलित पत्रिका जो है वो कौन है? तो जनता है। कौन है? जनता है, जिसके प्रथम संपादक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन को देखते हैं। अंग्रेजों ने, एक मिनट, हाँ, अंग्रेजों ने, डच ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसी ने। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने। किसने? तो पुर्तगालियों ने। आगे चलते हैं। स्थापना वर्ष के अनुसार कौन सा विकल्प गलत है? उदंत मार्तंड 1826, सुधावर्षन 1854, बंगाल गजट 1780 और उसके बाद आपका है दैनिक जागरण। क्या है? दैनिक जागरण 1942। इसमें देखना है कौन सा विकल्प को पूछा गया, कौन सा विकल्प क्या है गलत है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो उदंत मार्तंड 1826 बिल्कुल सही है, सुधावर्षन 1854 बिल्कुल सही है, बंगाल गजट 1780 ये भी सही है, दैनिक जागरण जो है दैनिक जागरण का जो है 1942 ये भी सही है। कुल मिलाकर इसमें चारों ऑप्शन क्या हैं? तो सभी ऑप्शन इसमें जो हैं सही हैं, कोई भी विकल्प इसमें गलत नहीं है। थोड़ा सा एक भी विकल्प, सभी विकल्प सही डाल दिए गए। आगे देखते हैं। स्थापना वर्ष के अनुसार कौन सा विकल्प गलत है? फिर से वही प्रश्न आ गया है, स्थापना वर्ष के अनुसार कौन सा विकल्प क्या है गलत है? फिर से गलत विकल्प आया स्थापना वर्ष के अनुसार। अब देखते हैं क्या करके। भारत मित्र 1877 ये बिल्कुल सही है, बंगदूत 1829 ये भी सही है, विशाल भारत, क्या है विशाल भारत 1928 ये भी बिल्कुल सही है, हिंदी बंगवासी, क्या है हिंदी बंगवासी 1947 ये विकल्प गलत है। हिंदी बंगवासी जो है इसका जो प्रकाशन वर्ष है, तो हिंदी बंगवासी का प्रकाशन वर्ष आपका हो जाएगा 1890। क्या हो जाएगा? 1890। तो यह विकल्प क्या है गलत है, लेकिन इसमें गलत विकल्प को लेना था, सही जवाब भी हो जाएगा हिंदी बंगवासी। आगे चलते हैं। स्थापना वर्ष के अनुसार कौन सा विकल्प फिर से गलत है? हिंदी प्रदीप 1877, अभ्युदय 1907, मर्यादा 1909 या फिर कर्मयोगी 1936। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लेते हैं। तो हिंदी प्रदीप 1877 बिल्कुल सही है, बालकृष्ण भट्ट जी का ये पत्रिका है। अभ्युदय 1907 ये भी सही है, मदन मोहन मालवीय जी का है ये। मर्यादा 1909 ये भी बिल्कुल सही है। कर्मयोगी जो दिया हुआ यहाँ आपका ऑप्शन में है 1936, कर्मयोगी का दिया 1936, यह जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि कर्मयोगी का हो जाएगा 1909 और इसके प्रकाशक है सुंदरलाल। तो ये आपका विकल्प क्या है? तो गलत है, इसमें गलत विकल्प को लेना था, तो सही जवाब हो जाएगा कर्मयोगी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष गलत है? अब यहाँ पत्रिका दिया हुआ उसका प्रकाशन वर्ष गलत को आपको छांटना है, यानी गलत किसका है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। अब गलत प्रकाशन वर्ष देखते हैं, किसका प्रकाशन वर्ष यहाँ पर क्या दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। अब ऑप्शन एक करके सभी देखते हैं। पहला है चांद का 1920 बिल्कुल सही, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही। समालोचक 1958 बिल्कुल सही। आर्य मित्र कितना दिया हुआ 1878 ये भी सही है।
पीयूष प्रवाह 1880, ये आपका विकल्प क्या है, प्रकाशन वर्ष गलत है क्योंकि 1884 इसका सही विकल्प होगा। तो पीयूष प्रवाह में जो है प्रकाशन वर्ष का क्या दिया हुआ, तो गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष गलत है। फिर से वही चीज आया, पत्रिका प्रकाशन वर्ष से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए कवि वचन सुधा, एक एक करके देखते हैं। कवि वचन सुधा 1878, और पहला ही विकल्प तो लग रहा है गलत है क्योंकि इसका हो जाएगा 1868 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1868। बाकी बाला बोधनी 74 सही है, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 सही है, और सरस्वती 1900 ये भी सही है। इसमें जो आपका पहला ही विकल्प क्या था, गलत था। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से झारखंड की कौन सी पत्रिका नारी उत्थान पर केंद्रित थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, वनिता हितैषी पत्रिका जो है वो नारी उत्थान पर केंद्रित पत्रिका है। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सी पत्रिका झारखंड की नहीं है। अब झारखंड की नहीं है ये पत्रिका यहाँ पूछा गया है, तो छोटा नागपुर पत्रिका, आदिवासी, धूमकेतु, बुद्धि प्रकाश। तो इसमें जो है बुद्धि प्रकाश जो है झारखंड की पत्रिका नहीं है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहा जाता है। तो समाचार पत्र का संपादन करने वाले को कहा जाता है संपादक, या फिर अंग्रेजी में कहे तो एडिटर। प्रश्न नंबर 19 है, खोजी पत्रकारिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो खोजी पत्रकारिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो खोजी पत्रकारिता को अन्य जो है हम आपको बताए थे स्टिंग ऑपरेशन के भी नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, किस पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता कहा जाता है। तो किस पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता कहा जाता है। पक्षधर ये भी आपको बताए थे, तो एडवोकेसी पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, किस पत्रकारिता के अंतर्गत सनसनीखेज खबरें छपती है। ये भी आपको बता दिए थे, तो पित्त पत्रकारिता। क्या जवाब होगा इसका सही, पित्त पत्रकारिता। सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं। तो समाचार लेखन के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन के यानी समाचार के कितने ककार हैं। तो समाचार के कुल 6 ककार हैं। कितने ककार हैं, 6 ककार हैं। प्रश्न नंबर 24 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, किसी भी समाचार को प्रकाशित होने के लिए पहुंचने का आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है। तो किसी भी समाचार को प्रकाशित होने के लिए पहुंचने का आखिरी समय सीमा को हम डेडलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेडलाइन। प्रश्न नंबर 25 है, पत्रकारिता को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो पत्रकारिता को अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जर्नलिज्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से नहीं हुआ है। कलकत्ता से जिसका नहीं हुआ है यहाँ पर उसको देखना है। तो कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका कौन सा नहीं है। हम आपको कलकत्ता का अलग बता चुके हैं अभी कुछ देर पहले। तो उदंत मार्तन कलकत्ता से ही है, बंगदूत भी क्या है, कलकत्ता से ही है, भारत मित्र भी कलकत्ता से। चांद जो है, अब यहाँ जो चांद आपको दिया हुआ है ये कलकत्ता से नहीं है। चांद के बारे में हम आपको क्या बताएं, चांद जो है प्रयाग से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, और ये महादेव वर्मा इसके कह सकते हैं प्रथम प्रकाशक हैं, चांद। प्रश्न नंबर 27 है, प्रयाग से प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं कौन है। प्रयाग से हिंदी प्रदीप, प्रयाग से अभ्युदय, प्रयाग से कर्मयोगी, प्रयाग से चांद, प्रयाग से। सभी तो प्रयाग से ही है, तो इसका सभी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 28 है, काशी से प्रकाशित होने वाले, काशी, बनारस या वाराणसी। तो बनारस, यहाँ पर थोड़ा सा हमको लग रहा है बनारस अखबार होगा ना, बनारस अखबार बनारस से है। सुधाकर बनारस से है। कई वचन सुधा ये भी आपको लगता है कि ये बनारस से ही है, और भारत जीवन ये भी बनारस है। इसमें भी सभी विकल्प क्या हैं, तो इसमें भी सभी विकल्प सही हैं। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हम चलते हैं। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। सबसे पहले हम ये चर्चा करें, उदंत मार्तन का कितना है। तो 1826। बंगदूत का कितना है, 1829। सुधावर्षन का कितना है, 1854। बंगाल गजट का कितना है, 1780। तो पहले कौन होगा, पहले हो जाएगा बंगाल गजट, यानी पहला स्थान बंगाल गजट कहाँ है आपका, यहाँ है। बाकी तो ऑप्शन में ही नहीं, क्योंकि सेकेंड हो जाएगा उदंत मार्तन, थर्ड हो जाएगा बंगदूत, और फोर्थ में हो जाएगा आपका सुधावर्षन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के आपको प्रश्न जो है वो यूजीसी नेट की परीक्षा में अधिकतर देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 30 है, चांद पत्रिका के संपादक कौन है। तो चांद पत्रिका के संपादक महादेव वर्मा जी हैं।
प्रश्न नंबर 31 है, प्रभात खबर के वर्तमान संपादक कौन है? तो प्रभात खबर के वर्तमान संपादक को पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अक्सर एक प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न पूछता है। प्रभात खबर अगर झारखंड से संबंधित है उसमें बहुत जल्द ये बहुत ज़्यादा ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो प्रभात खबर के जो वर्तमान संपादक यहाँ पूछा गया, वर्तमान संपादक कौन है? भी तो आशुतोष चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं? कई वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बुदनी, इनमें से सभी। तो सभी के संपादक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, हिंदी की पहली स्त्री पत्रिका कौन थी? हिंदी की पहली स्त्री पत्रिका, कितना अच्छा प्रश्न आ गया है। हिंदी की पहली स्त्री पत्रिका कौन थी? और यहाँ पर ऑप्शन है हिंदी बंगवासी, बाला बोधनी, कई वचन सुधा और सरस्वती। तो सही जवाब आपको बताने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाला बोधनी। इसे हिंदी की पहली स्त्री पत्रिका के रूप में माना गया है। अगला प्रश्न है 34, प्रश्न नंबर 34, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो उदंत मार्तंड जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। प्रश्न नंबर 35, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका संस्थापक चिंतामणि घोष जी हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक गद्य और पद्य में हिंदी की खड़ी बोली को समृद्ध करने का श्रेय किस पत्रिका को है? तो हम थोड़ी देर पहले आपको ऊपर जब पढ़ा रहे थे आपको बताए थे कि खड़ी बोली को समृद्ध करने में सरस्वती पत्रिका का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और आप हमें बताइएगा, सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया था। ऐसे इससे भी संबंधित प्रश्न है तो उसे भी हम आपको बता ही देंगे। अगला प्रश्न है, पत्रिका एवं संपादक से संबंधित कौन सा विकल्प क्या है? तो असंगत है। देखिए बढ़िया प्रश्न आ गया है। यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न है, पत्रिका और संपादक से संबंधित, पत्रिका एवं संपादक से संबंधित जो है कौन सा विकल्प जो है आपका क्या है? गलत है। अब देखते हैं कि अगर सभी पत्रिकाओं को हम देखते हैं। पहला आपका यहाँ है बंगदूत राजा राम मोहन राय, ये बिल्कुल सही है। भारत मित्र रुद्रदत्त, ये भी सही है। सरस्वती, सरस्वती के कौन दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं सरस्वती। और आपका एक और है प्रजा हितैषी, क्या आ गया आपका? प्रजा हितैषी। और इस प्रजा हितैषी का राजा लक्ष्मण सिंह दिया हुआ है। अब यहाँ तो सभी विकल्प सही दे दिए गए हैं। बंगदूत राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही है। भारत मित्र रुद्रदत्त, ये भी सही है। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रजा हितैषी, राजा लक्ष्मण सिंह, सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कितने वर्षों तक किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 17 वर्षों तक किया। और यहाँ आपको हिंट भी दे दिए थे 1903 से 1920 तक। और इसी युग को द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। अब जब हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो आधुनिक काल को पढ़ेंगे तो आधुनिक काल विभिन्न काव्य धाराओं में बटी हुई थी, जिसमें से प्रथम काव्य धारा को भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग माना गया। द्विवेदी युग के बाद आपका छायावाद है, छायावाद के बाद आपका छायावादोत्तर काल है। तो इस प्रकार चला है। आगे चलते हैं, कानपुर से प्रकाशित पत्रिका कौन है? कानपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, ब्राह्मण, मनोरंजन, प्रताप या इनमें से सभी। तो ये सभी पत्रिकाएं कानपुर से ही प्रकाशित होते थे। प्रश्न नंबर 40 है, इलाहाबाद से प्रकाशित समाचार पत्र। इलाहाबाद, सरस्वती, कायस्थ समाचार, नई कविता, निकष, ये सभी इलाहाबाद से ही प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका नहीं है। दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका नहीं है। आलोचना दिल्ली से ही प्रकाशित है। पाखी दिल्ली से ही प्रकाशित है। दिनमान जो है वो भी दिल्ली से ही है। नवजीवन आपका जो है दिल्ली से प्रकाशित नहीं, यह लखनऊ से प्रकाशित है। तो सही जवाब हो जाएगा नवजीवन। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन साप्ताहिक पत्र नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, साप्ताहिक पत्र नहीं है। प्रजा मित्र साप्ताहिक पत्र है। दिनमान जो आपका जो है ये भी साप्ताहिक पत्र। उदंत मार्तंड है, दिनमान भी है। आज जो है ना, आज आपका जो है वो साप्ताहिक पत्र नहीं है, ये दैनिक पत्र है। आगे चलते हैं,
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दैनिक पत्र नहीं है। मर्यादा, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, भारत मित्र। इसमें से दैनिक पत्र नहीं है तो मर्यादा जो है वो दैनिक पत्र नहीं है। प्रश्न नंबर 44 में चलते हैं। निम्न में से मासिक पत्रिका नहीं, मासिक पत्रिका यहां पूछ दिया है। बाला बोधनी, हरिचंद्र मैगजीन, सरस्वती या इनमें से सभी। प्रश्न थोड़ा सा फिर से दे, मासिक पत्रिका है यहाँ दिया है ना, नहीं हम बोल देते। तो निम्नलिखित में से मासिक पत्रिका है तो बाला बोधनी भी मासिक है, सरस्वती भी मासिक है, हरिचंद्र मैगजीन भी मासिक पत्रिका है, तो इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है जगदीश गुप्त ने नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब किए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1954 ईस्वी। प्रश्न नंबर 46 है तार सप्तक पत्रिका का प्रकाशन कितने भागों में है। तार सप्तक पत्रिका का प्रकाशन जो है 4 भागों में है और इसके प्रकाशक यानी संपादक कौन है, तो अज्ञे जी हैं। और प्रथम भाग 43, द्वितीय 51, तृतीय 1959 और चतुर्थ 1979, यानी 4 भागों में है। प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक। प्रथम सप्तक को तार सप्तक ही कहा गया है, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। सभी सप्तक में 7 कवि शामिल होते थे, यानी 7 कवियों की जो रचनाएं प्रकाशित होती थी। आगे चलते हैं। झारखंड में प्रकाशित समाचार पत्र है, झारखंड में प्रकाशित प्रभात खबर, जोहार सहिया, रांची एक्सप्रेस, इनमें से सभी, तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन त्रैमासिक पत्र है। त्रैमासिक पत्र है तो यहाँ सभी जो है सभी त्रैमासिक ही हैं। नागरिक प्रचारणी पत्रिका त्रैमासिक है, समीक्षा भी त्रैमासिक है, क ख ग ये भी क्या है, त्रैमासिक है। आगे चलते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर 49। प्रताप पत्रिका का संपादक कौन थे। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे। नंदुलारे वाजपेयी, अज्ञेय, गणेश शंकर विद्यार्थी या रघुवंश। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। अंतिम प्रश्न है प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है। अज्ञेय, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती या प्रताप नारायण मिश्र। प्रतीक पत्रिका के संपादक। और आज का अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अज्ञेय, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी जो हैं वो कौन है, तो प्रतीक पत्रिका के संपादक थे। तो कुल मिलाकर आज हम पूरे हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हिंदी पत्रकारिता है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे संपूर्ण निचोड़ सीरीज हम लेकर आए। अब हम आपको बता दें कि जो भी विद्यार्थी अगर झारखंड से हैं, JSSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर पेपर 2 आप हिंदी लिए हैं, पेपर 2 हिंदी लिए हैं, और अगर आपका सिलेबस में हिंदी लिटरेचर है तो उसका संपूर्ण सिलेबस हमारे पास हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध है। और CGL की जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में 100 में से 83 या 84 प्रश्न देखने को मिले थे हमारे नोट्स से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकते हैं। तो जो विद्यार्थी लेना चाहेंगे तो JSSC पेपर 2 हिंदी लिटरेचर का नोट्स लेना चाहेंगे तो उपलब्ध है। उसके अलावा जेट टेट की तैयारी करे विद्यार्थियों के लिए बता दूं, जेट टेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको हिंदी का नोट्स चाहिए तो भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो बिहार से हैं BPSC TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं हिंदी के विद्यार्थी हैं, अगर TGT या PGT का अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए वो भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, नोट्स लेने के लिए आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से आपको लाभ मिलेंगे कि प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ MCQ सीरीज भी वहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें आप ज्वाइन करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार आपको नोट्स मिलेंगे, और उसमें मेरा नंबर भी दिया हुआ है जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर से आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, किस प्रकार आपको नोट्स मिलेंगे। अब तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, शुभ संध्या।